राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 के लिए पूरी तरह से तैयार है। दिल्ली में कल यानी 5 फरवरी 2025 को विधानसभा की सभी 70 सीटों के लिए वोट डाले जाएंगे। दिल्ली विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान भाजपा, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी तीनों ही दलों के दिग्गजों ने जमकर प्रचार प्रसार किया। वोटरों को अपने पक्ष में करने के लिए इन तीनों ही दलों ने अपनी सरकार बनने पर दिल्ली के लोगों को तमाम मुफ्त सुविधाएं देने का वादा भी किया है। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए इस बार 13,766 वोटिंग सेंटर बनाए गए हैं, जिन पर 1.56 करोड़ वोटर्स अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। दिल्ली में 83.76 लाख पुरुष, 72.36 लाख महिलाएं और 1,267 थर्ड जेंडर वोटर्स वोट करेंगे। चुनाव आयोग ने दिव्यांग वोटर्स के लिए 733 वोटिंग सेंटर्स निर्धारित किए हैं। अब बात करते हैं ओखला विधानसभा की। दरअसल इस पूरे चुनाव प्रचार के दौरान दिल्ली का ओखला हलका यानी ओखला विधानसभा सबसे ज्यादा सुर्खियों में रहा। उसकी वजह यह है कि यहाँ पर ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने शिफाउर रहमान को अपना उम्मीदवार बनाया है। कौन है शिफाउर रहमान? शिफाउर रहमान वही शख्स हैं जिन्हें शाहीन बाग एनआरसी एनपीआर प्रोटेस्ट के दौरान जो है उनको गिरफ्तार किया गया था और आज भी जेल की सलाखों के पीछे हैं। अब सवाल यह है कि क्या जनता शिफाउर रहमान के हक में वोट करेंगे? ये तो कल के चुनाव के बाद पता चल ही जाएगा, लेकिन कयास ये लगाया जा रहा है कि ओखला विधानसभा चुनाव में त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है। यहाँ पर आम आदमी पार्टी के 2 बार के विधायक अमानतुल्लाह खान का मुकाबला शिफाउर रहमान जो ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार हैं, उन्हीं के गांव से आते हैं, सटले से आते हैं। यूपी में एक जगह सटला है, वहीं से दोनों लोग आते हैं, दोनों रिश्तेदार हैं, दोनों अलग अलग पार्टियों से आते हैं। और तीसरा जो कैंडिडेट है वो भाजपा का है, मनीष चौधरी। कहने वाले कहते हैं और ओखला की जो मीडिया बंधु हैं, ओखला की जो अवाम कहती है कि अगर यहाँ पर मुसलमानों के वोटों का बंटवारा हुआ तो निश्चित रूप से मनीष चौधरी आसानी के साथ चुनाव जीत जाएंगे। लेकिन अभी भी बहुत हद तक चीज़ें क्लियर नहीं है। कल जब चुनाव होगा, कल जब लोग वोट करेंगे तो जाहिर सी बात है 12 बजे के बाद बहुत हद तक चीज़ें वाज़ेह हो जाएंगी कि दरअसल लोगों का रुझान किस तरफ है। हालांकि दिल्ली में जब ओवैसी साहब का पड़ाव हुआ, ओवैसी साहब की पूरी टीम, चाहे हैदराबाद की टीम हो, चाहे उत्तर प्रदेश की टीम हो या फिर बिहार की टीम हो, तो ओवैसी साहब की हर टीम के हर मेंबर, हर जो शख्स हैं, उन्होंने जी तोड़ मेहनत की और ओखला की गली गली में जाकर के उन्होंने लोगों तक मैसेज पहुंचाने का काम किया। और यही वजह रही कि जब ओवैसी साहब की रैली निकली तो ऐसा लगा कि पूरा का पूरा जनसैलाब जो है साहब, पूरा का पूरा ओखला जो है वो ओवैसी साहब के समर्थन में निकल चुके हैं। हालांकि ये कोई नई बात नहीं है, इससे पहले भी बहुत दफ़ा ऐसा हुआ है कि जब ओवैसी साहब की सभाएं हुई है, ओवैसी साहब की रैलियां हुई हैं, तो उनमें लाखों लाख की भीड़ देखी गई है। चाहे वो झारखंड का चुनाव हो, चाहे बिहार का चुनाव हो, या हाल ही में जो बिहार में लोकसभा चुनाव हुआ हो, या फिर इम्तियाज़ जलील साहब का जो चुनाव हुआ हो, तो ओवैसी साहब एमआईएम या मजलिस के लीडरों को सुनने के लिए अवाम की हुजूम होती है, लेकिन वो हुजूम जो है वोटों में तब्दील नहीं हो पाती है। इसलिए ये कहना बहुत ही मुश्किल होगा कि ओखला सीट पर किसकी जीत सुनिश्चित होने वाली है। और ये चीज़ मैं भी आपको जो है साहब पहले से नहीं बता सकता हूँ, लेकिन कयास ये लगाया जा रहा है कि कल 12 बजे की काउंटिंग के बाद ये कंफर्म हो जाएगा कि क्या ओखला के मुसलमान मुत्तहिद होकर के किसी एक उम्मीदवार को जिता रहे हैं या फिर उनके वोटों का बिखराव जो है कुछ लोग कांग्रेस को कर दे रहे हैं, कुछ लोग जो है साहब अमानत को कर दे रहे हैं और कुछ लोग एमआईएम को कर दे रहे हैं। अगर ऐसा होता है तो निश्चित रूप से भाजपा को फ़ायदा यहाँ पर होना चाहिए। लेकिन व्यक्तिगत तौर पर मेरा ये मानना है कि चुनाव में आपको अपने मताधिकार का पूर्ण रूप से अधिकार है, हक है। और वोट जो हम करते हैं बड़े ही सोच समझ कर हमें वोट करना चाहिए। और ख़ासकर ओखला का इलाका मुस्लिम बहुल इलाका है, वहाँ के अपने मसाइल हैं, वहाँ की अपनी इश्यूज़ हैं। वो पूरा का पूरा जो एरिया है वो अनऑथोराइज्ड एरिया है। पिछले दिनों वहाँ पर बुलडोजर भी चलाया गया था। बहुत तरह की बातें और देश की जो मौजूदा सियासत है उनको देखते हुए भी लोगों को फैसला लेना चाहिए, अपने मुस्तकबिल को देखते हुए, अपने भविष्य को देखते हुए आपको फैसला लेना चाहिए। और मैं तो यही कहूँगा कि भैया वोटों का बिखराव नहीं होना चाहिए। किसी एक उम्मीदवार को आप तय करिए कि फलां साहब को वोट करना है
और सारे के सारे लोग अगर एक को वोट करेंगे तो निश्चित रूप से उनकी जीत होगी। अदरवाइज आप बिखरेंगे, दूसरे को फायदा हो जाएगा। आप क्या सोचते हैं इस बारे में, और क्या लगता है दिल्ली के चुनाव में कैसा परिणाम रहेगा, और विशेषकर ओखला सीट पर क्या रिजल्ट रहेगा? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा।